In this video, we will discuss about carpel or megasporophyll. Carpel or megasporophyll is also called as pistil. This is the female reproductive part present in the flower. So carpel is basically, this part is ovary, this is the style, and this is the stigma. So ovary, style and stigma forms gynoecium, also called as carpel as well as pistil. So this is the female reproductive part. ये NCERT की बुक से पूरा जो पार्ट है उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर से 1.2.2 को पूरा कवर किया गया है. तो यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कार्पल के बारे में. देन अबाउट ओव्यूल्स और ऑल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम. ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी टाइप्स कितनी हैं. Then how megasporogenesis occurs for the formation of the megaspore, and what is the formation of the embryo sac and structure as well as development of the female gametophyte. Now these two things, megasporogenesis and formation of embryo sac, we'll discuss in the next video. In this we'll cover carpel, megasporangium, structure and types of the ovules. जैसे हमने प्रीवियस वीडियोज़ में फ्लावर्स देखे हैं, फ्लावर्स जो हैं उसमें दोनों सेक्सेस अगर हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं बाइसेक्सुअल, मीन दोनों सेक्सेस हैं, मेल एज वेल एज फीमेल. तो अगर हम बाइसेक्सुअल फ्लावर का सेक्शन कट करें, वर्टिकल सेक्शन, तो हमने ये ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि ये जो पार्ट है इसका जिसके साथ ये अटैच्ड होता है, दिस इज़ कॉल्ड एज पेडिसल, और यहाँ से ये ऐसे चौड़ा हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं थैलेमस. और उसके ऊपर ये जो वर्ल्स प्रेजेंट हैं, एक बाहर का जो वर्ल है इसको हम बोलते हैं सेपल, और ये जो कलर्ड पार्ट है इनको हम बोलते हैं पेटल. तो ये हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है, इसका लिंक मैं फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी. अब ये जो थर्ड वर्ल है जिनको हम मेल पार्ट बोलते हैं, स्टेमन, ये भी हमने डिटेल में कर लिया. नाउ दिस पार्ट विच इज़ द फीमेल पार्ट, दिस इज़ द पिस्टल पार्ट, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. तो अगर हम इसको देखें ध्यान से, ये है हमारे पास हिबिस्कस का फ्लावर, या इसको हम शू फ्लावर भी बोलते हैं. तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो इसका पार्ट है ये स्टेमन्स हैं, ये जो पीले पीले नज़र आ रहे हैं. ठीक है, तो इसकी बेसिकली क्या है कि ऐसे आ रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे ओवरी है. ठीक है, ये हो गया स्टाइल, और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है हम देख रहे हैं स्टिग्मा. तो इसमें आप देख रहे हो कि बाहर की तरफ ऐसे स्टेमन्स लगे हुए हैं, यहाँ पर ये वाला पार्ट स्टेमन्स लगे हुए हैं. ठीक है, तो अगर हम स्टेमन्स ये पूरा ऐसे इसको देखेंगे तो हमें जो ओवरी का पार्ट है वो ऐसे नज़र आता है कि यहाँ पर ऐसे स्टाइल होगा जो बाहर की तरफ आ रहा है, जिसमें ऐसे ये स्टिग्मा बना हुआ है. तो ये वाला पार्ट जो है इसका स्टिग्मा है. तो क्योंकि यहाँ पे 5 ऐसे नज़र आ रहे हैं हमें, सो दिस इज़ कॉल्ड एज पेंटाफिड स्टिग्मा. 5 नज़र आ रहे हैं ना, तो ये पेंटाफिड स्टिग्मा है. ठीक है, सो ये है हिबिस्कस का फ्लावर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज शू फ्लावर, जिसमें हमने देखा कि ये ओवरी पार्ट हो गया, स्टाइल हो गया, और ये स्टिग्मा हो गया, और यहाँ पर जहाँ पर ये फ्लावर अटैच होता है दिस इज़ कॉल्ड एज थैलेमस. अब ओवरी के अंदर, ये जो ओवरी है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स. अगर एक फ्लावर में एक ही पिस्टल है तो हम बोलते हैं मोनोकार्पिलरी. मोनो मीन सिंगल, कार्पल मीन ये हमने डिस्कस कर लिया व्हाट इज़ कार्पल. सो मोनोकार्पिलरी, सिंगल कार्पल. लेकिन अगर एक फ्लावर में एक से ज़्यादा कार्पल्स हैं, मैनी पिस्टल्स आर देयर, देन इट इज़ कॉल्ड एज मल्टी कार्पिलरी और पॉलीकार्पिलरी. सो अगर कार्पल ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा कार्पल अगर फ्री हैं तो हम वर्ड यूज़ करेंगे पॉलीकार्पिलरी एपोकार्पस. तो इसका बेस्ट एग्जांपल है रेनिनकुलस. तो यहाँ पे ये रेनिनकुलस का फ्लावर है, वी कैन सी हियर. और ये जो पार्ट है सेंटर में, ये वाला जो हमें है हल्का सा येलोइश ग्रीन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी ओवरीज प्रेजेंट हैं, या हम कह सकते हैं कि कार्पल प्रेजेंट है ऐसे करके, ऐसे करके. ठीक है, तो ये बहुत सारी हैं, तो हम बोलेंगे पॉलीकार्पिलरी, पॉलीकार्पिलरी, एंड दे आर ऑल फ्री हैं. जैसे ये एक और एग्जांपल है माइकीलिया और ऑल्सो कॉल्ड एज चंपा. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जैसे एक कार्पल है. ठीक है, तो ये सारे कार्पल्स जो हैं ये सारे क्या हैं, फ्री हैं, जुड़े नहीं हुए,
फ्री हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं पॉलीकार्पेलरी मीन मैनी कार्पल्स, एपो मीन फ्री, कार्पस सो फ्री कार्पल्स, ठीक है। तो ये हो गया पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अगर ये ओवरीज ज़्यादा हैं लेकिन वो जुड़ी हुई हैं आपस में, सिन वर्ड इज़ फॉर जुड़ी हुई, पॉलीकार्पेलरी सिन कार्पस मीन फ्यूज्ड कार्पल्स, जुड़े हुए कार्पल्स। तो इसका एग्जाम्पल है पापावर सोमनीफेरम ऑल्सो कॉल्ड एज पॉपी। तो ये जो पार्ट है फ्लावर का, ये कलर्ड पार्ट हो गया पेटल। अब ये जो पार्ट है हमें ब्लैक ब्लैक सा नज़र आ रहा है, ये स्टेमन पार्ट है इसका, और ये सेंटर में जो हमें डिस्क लाइक नज़र आ रहा है, बेसिकली दिस इज़ इट्स फीमेल पार्ट और कार्पल पार्ट। तो ये अल्टीमेटली बाद में इससे बन जाता है फ्रूट। तो यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारी ओवरीज हैं और वो फ्यूज़ हो चुकी हैं, सॉरी कार्पल्स हैं जो फ्यूज़ हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं आपस में। तो ये एग्जाम्पल है पॉलीकार्पेलरी सिन कार्पस पिस्टल का, मीन फ्यूज्ड पिस्टल का। अब हम डिस्कस करेंगे जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं उनकी क्या स्ट्रक्चर है और उनकी ओरिएंटेशन कैसे होती है। ओव्यूल को हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं मेगास्पोरेंचियम, और पहले क्या होता था कि पत्तों के ऊपर होते थे सेक्स ऑर्गन, तो इसको मेगास्पोरोफिल भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओवरी, दिस इज़ कॉल्ड एज स्टाइल एंड दिस इज़ द स्टिग्मा। तो इसको हम कार्पल या पिस्टल बोलते हैं। तो अगर हम ये देखें ये वाला पार्ट ओवरी वाला, तो यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। अब ओव्यूल्स क्या है, बेसिकली ओव्यूल्स जो हैं वो, जैसे ये मान लीजिए हमने सेक्शन कट कर लिया, ये हमें ऐसे ट्रांसफर सेक्शन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस जगह पर हमारे पास एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है थिन वॉल्ड सेल की बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं पेरेन्काइमेटस टिश्यू। पतले पतले सेल का बना होता है, हम बोलेंगे पेरेन्काइमेटस टिश्यू, और ये गद्दे की तरह होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस जगह ऐसे ओव्यूल्स बॉर्न है, ये वाले पार्ट ओव्यूल्स बॉर्न है। तो ये जो ओव्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं उनका अरेंजमेंट हर ओवरी में डिफरेंट हो सकता है। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है पेरेन्काइमेटस, इसको वर्ड हम यूज़ करते हैं प्लेसेंटा। अब उसके ऊपर कैसे ओव्यूल्स अरेंज हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। सो तरह तरह की प्लेसेंटेशन होती हैं, डिफरेंट तरह की, हर फैमिली में हर फ्लावर में अलग अलग तरह की होती हैं। तो ये हमने जैसे अभी डिस्कस किया है कि ये जो है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी, प्लेसेंटा, और यहाँ पे क्या लगे हुए हैं ओव्यूल। और ये परमानेंट स्लाइड से फ़ोटो ली हुई है जिसमें हमें ये बिल्कुल नज़र आ रहे हैं कि ये ट्रांसफर सेक्शन है ओवरी का, और यहाँ पर ये प्लेसेंटल टिश्यू है, और ये जो पार्ट है आप देखो ओव्यूल लगे हुए हैं इसके ऊपर। ये पूरा जो अरेंजमेंट है, जैसे यहाँ पर भी हम ये वाइट कलर के ओव्यूल देख पा रहे हैं, लाक्स पर का हमने कट किया हुआ है ओवरी का सेक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये तो हमने देखा कि कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब डिफरेंट इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। अब जैसे अगर हम डिस्कस कर रहे थे अभी, हमने देखा कि ये है ओवरी, यहाँ पर है प्लेसेंटल टिश्यू, और यहाँ पर हमारे पास जितने भी मतलब जितने होंगे यूनिट, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, तो वो ओवरी पे डिपेंड करता है। ये है ओव्यूल, ठीक है। अब ओव्यूल का एक स्टॉक होगा जिसके साथ ये यहाँ पर अटैच होगा ऐसे करके, ठीक है। अब ये जो स्टॉक है जिसके साथ ये अटैच्ड है, ये वाला पार्ट, तो इसको हम बोलेंगे फ्यूनिकुलस। क्या बोलेंगे? फ्यूनिकुलस, ठीक है। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफरेंट पार्ट्स है हाइलम, रैफी, न्यूसेलस, एम्ब्रियोसैक, इंटेगुमेंट्स, माइक्रोपाइल एंड चैलासा। तो ये ओव्यूल के हम डिफरेंट पार्ट डिस्कस करेंगे। अब एक और चीज़ हम समझ लें कि अगर मान लीजिए ओव्यूल ऐसे सीधा लगा हुआ है, सीधा अटैच्ड ऐसे करके, बिल्कुल सीधा, यानी कि हमारे पास ओव्यूल होगा ऐसे करके, ठीक है। तो हम बोलेंगे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। अगर उसकी ओरिएंटेशन हमारे पास ऐसे नहीं है, ये स्टॉक है और यहाँ पर ऐसे ये ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल। बहुत सारे टाइप्स के ओव्यूल्स हैं, लेकिन
हम दो ही तरह के डिस्कस करेंगे, ऑर्थोट्रोपस एंड एनाट्रोपस। तो ये जो ओव्यूल आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ एनाट्रोपस ओव्यूल। अब इसके हम पार्ट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्थोट्रोपस कर लेते हैं, जो सीधा है बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें कोई कर्वेचर नहीं है, कोई कर्व नहीं है। ओव्यूल की जो बॉडी है बिल्कुल ऐसे सीधी हमें नज़र आ रही है। तो इसमें हमें सारा कुछ एक स्ट्रेट लाइन में नज़र आ रहा है। तो पहले हम इसके पार्ट डिस्कस कर लें, फिर हम आते हैं कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल क्या होता है। तो ये जो पार्ट है, जैसे हमने डिस्कस किया, ये वाला पार्ट जो है जिसके साथ ही अटैच्ड है, इसको हम बोलेंगे स्टॉक और फ्यूनिकुलस। क्या बोलेंगे? स्टॉक और फ्यूनिकुलस, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो इसमें सेंटर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट मैं साथ साथ बना के आपको बताती हूँ। ये ऐसे होगा, ठीक है। तो इस पार्ट को, ये पेरेन्काइमेटस टिश्यू का ऐसे बना होता है। इस पार्ट को हम बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस। तो यहाँ पर जो न्यूसेलस है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब न्यूसेलस के आसपास हम देखेंगे कि यहाँ पर हैं कवरिंग्स, ठीक है। तो इसको आप देखोगे कि ऐसे ऐसे करके कवरिंग्स हैं, ये वाली। तो ये अंदर वाली कवरिंग है, तो इसको हम बोलेंगे इनर इंटेगुमेंट। इस कवरिंग को क्या बोलेंगे? इनर इंटेगुमेंट। तो आप देखोगे कि इंटेगुमेंट ने इसको कवर किया, लेकिन एक जगह पर नहीं किया, यहाँ पर नहीं किया, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर एक ओपनिंग रह जाती है, एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज, ये जो ओपनिंग है इसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है ये वाला पार्ट, दिस इज़ इनर इंटेगुमेंट। और ये जो पार्ट यहाँ पर कवर्ड नहीं है और एक ओपनिंग रह जाती है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। अब इसके बाहर अगर हम देखेंगे तो एक और कवरिंग है यहाँ पर ऐसे करके, जिसको हम बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट्स क्या हो गई? कवरिंग्स, जो इसको बाहर से कवर कर रही हैं, ठीक है। तो आउटर इंटेगुमेंट हो गया, इनर इंटेगुमेंट हो गया, माइक्रोपाइल इज़ क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। न्यूसेलस भी क्लियर हो गया। अब ये जो पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम बोला माइक्रोपाइल। यहाँ पे आएंगे पॉलन ग्रेन, इस जगह पर उनकी जर्मिनेशन होगी और मेल गैमेटोफाइट बनेगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो, जैसे हमने कहा, ये न्यूसेलस है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे करके इंटेगुमेंट्स एंड हो रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, राइट, तो इसको हम बोलते हैं चलाज़ा। क्या बोलेंगे? चलाज़ा, ठीक है। तो ये पार्ट को हम बोलते हैं चलाज़ा, ऑलराइट। सो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें, ये यही पॉइंट है जहाँ पर जो स्टॉक, ये एक मिनट, ये पहले हम समझ लें, ये है स्टॉक बॉडी का, ओव्यूल की बॉडी का, और ये ओव्यूला जो इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है जी, ऑलराइट, क्लियर। तो जहाँ पे इंटेगुमेंट्स एंड हो रहे हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं क्या? चलाज़ा। और हाइलम क्या होता है कि ये वाला पॉइंट, ठीक है, जहाँ पर वो बॉडी के साथ अटैच्ड है, इसको हम बोलते हैं हाइलम। सो ये पॉइंट हो गया हाइलम, जहाँ पे वो अटैच्ड है। ये जहाँ पे इंटेगुमेंट्स एंड हो रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज चलासा। और ये जो पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस वीडियो में कि माइक्रोपाइल, ये वाला पार्ट मीन माइक्रोपाइल, एंड देन दिस पार्ट इज़ चलाजा, ये चलाजा पार्ट है, और ये है हाइलम पार्ट, एंड दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में ऐसे नज़र आ रहे हैं हमें, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें, ये वाला पार्ट जो है, दिस इज़ एम्ब्रियो सैक, जो फीमेल गैमेटोफाइट है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, जिसमें ये वाला पार्ट होता है एग अपरेटस, मीन यहाँ पर ये फीमेल गैमेटोफाइट पड़ा हुआ है, पोलर न्यूक्लियाई एंड एंटीपोडल सेल, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम इतना भी याद रखते हैं कि ये एम्ब्रियो सैक है, जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट है, और ये सारे ऐसे स्ट्रेट लाइन में हमें नज़र आ रहे हैं। तो अगर ऐसी ओरिएंटेशन हो जैसे अभी हमने डिस्कस किया है, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। दिस इज़ कॉल्ड एज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, सीधा ओव्यूल, ठीक है। तो इसमें एक वर्ड और अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, फ्यूनिकुलस हो गया, हाइलम हो गया, ये है रेफी।
रैफी होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे, वो हमें एनाट्रोपस में समझ आएगा, एनाट्रोपस ओव्यूल में कि रैफी होता क्या है। सो ये हो गया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ओव्यूल। तो ये अभी हमने जो डिस्कस किया ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, तो हमने इसमें डिस्कस किया है कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस, ये दोनों इंटेगुमेंट्स हो गए, ये माइक्रोपाइल हो गया, एंड दिस इज़ द चलाजा पार्ट, ये जो पॉइंट है इसको हम हाइलम बोलते हैं। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये ओवरी के अंदर प्रेजेंट है और ये इसका एम्ब्रियो सैक है, दिस वी हैव डिस्कस्ड। और ये हमने डिस्कस किया कि ये सीधी लाइन में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है जो ओवरी के अंदर अटैच्ड है, सीधा ऐसे है, लेकिन अगर वो ऐसे इन्वर्टेड होगा, ऐसे नजर आएगा ओव्यूल, ठीक है। अगर ऐसे होगा तो हम बोलेंगे एनाट्रोपस। तो हमें ना यहाँ पर ऐसे हमने ओवरी का भी सेक्शन देखा था ना, उसमें हमें नज़र भी आ रहा था, ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो ओव्यूल है, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये एनाट्रोपस है। ये देखिए, ये वाला पार्ट ऐसे, ये ऐसे ऐसे करके नज़र आ रहा है, तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल हमें नज़र आ रहा है, उल्टा हुआ है। सीधा है तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोट्रोपस। अगर वो उल्टा है तो हम क्या बोलेंगे, एनाट्रोपस। तो ओव्यूल जो है वो बेसिकली 180 डिग्री कर्वेचर पे ऐसे कर्व हुआ है, फ्यूनिकुलस। तो फ्यूनिकुलस क्या है बेसिकली, अभी डिस्कस किया हमने, दिस इज़ द स्टॉक, ये स्टॉक है जिसके साथ वो, जैसे ये है हमारे पास प्लेसेंटल टिश्यू, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ओव्यूल ऐसे अटैच्ड है, ये होगी ओव्यूल की बॉडी, ठीक है, जो कर्व है 180 डिग्री पे। तो ये जो स्टॉक पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल और फ्यूनिकुलस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये वाला जो पार्ट है इसका क्या हो गया, न्यूसेलस, ये हो गया इनर इंटेगुमेंट, ये पूरा इनर इंटेगुमेंट, दिस इज़ द आउटर इंटेगुमेंट, और यहाँ पर एंड हो रहा है ना इंटेगुमेंट्स का, सो हम बोलेंगे चलाजा, और ये जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, जो भी हमने डिस्कस कर लिया। एंड ये है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक का हमने एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका डिटेल स्ट्रक्चर। तो ये जो पार्ट है इसको हम एगाप्रेटिस बोलते हैं, और एगाप्रेटिस जो है हमेशा माइक्रोपाइल की तरफ होता है, ये है ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, और ये एंटीपोडल सेल जो है वो चलाजल सेल की तरफ होती है, ये चलाजा है, ऑलराइट। सो अगर हम इसमें देखें, दिस पार्ट इज माइक्रोपाइल, ठीक है, ये क्या है, चलाजा। अब हमने कहा था कि हाइलम किसको बोलते हैं, जहाँ पर स्टॉक और बॉडी फ्यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर हाइलम कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो हाइलम यहाँ पर है, माइक्रोपाइल यहाँ पर है, चलाजा यहाँ पर है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन जो है क्या है, माइक्रोपाइल एंड चलाजा, दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन हाइलम साइड पे है। अब इस ऑर्थोट्रोपस में हमने क्या देखा था, माइक्रोपाइल, चलाजा एंड हाइलम दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पर ये साइड पे प्रेजेंट है। मतलब ऐसे पूरा स्ट्रेट लाइन में कौन है, एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपाइल एंड चलाजा, राइट। अब एक हमारा वर्ड रह गया था, ये एग्जाम्पल हो गया सनफ्लावर। एक हमारा एग्जाम्पल रह गया था जो हमने डिस्कस करना था कि रैफी क्या होता है। अब आप देखोगे कि अगर मैं एक मिनट आपको बना के दिखाती हूँ कि मान लीजिए ये हमारे पास है ऐसे करके, वी हैव अ ओव्यूल की बॉडी है ये, ठीक है, और ये हमारे पास ऐसे करके ये इसका स्टॉक है, ठीक है। अब स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकुलस और फ्यूनिकल, ठीक है, और ये ओव्यूल की बॉडी होगी, और जहाँ पर ये ओवरलैपिंग आ गई इसके साथ ये फ्यूज्ड हुआ है, ठीक है, स्टॉक और बॉडी फ्यूज हुई है, तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रैफी, क्या बोलेंगे, रैफी। तो अभी हमने कहा था कि रैफी हम डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है रैफी क्या है, इट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल रिज फॉर्म्ड बाय लेंथ वाइज फ्यूजन ऑफ द फ्यूनिकुलस विद द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, यानी कि ये बॉडी है ओव्यूल की, ये इसके इंटेगुमेंट्स हैं, ठीक है, जो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब ये जो स्टॉक है ऐसे करके 180 डिग्री पे ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो रिज बनी हुई है इसको हम बोलते हैं रैफी, दिस इज़ कॉल्ड एज रैफी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया कि इंटेगुमेंट्स क्या है, एम्ब्रियो सैक क्या है, हाइलम क्या है, ये हमने सारा डिस्कस कर चुके हैं। इंटेगुमेंट्स क्या होती हैं, उसकी कवरिंग्स होती हैं, तो ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है डिटेल में। तो ये जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पर, ये सनफ्लावर का हमने लिया, ठीक है। तो इसमें हमने डिटेल में ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया है, तो फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं
कि ओव्यूल के पार्ट क्या क्या होते हैं। स्टॉक हमें समझ आ गया, फ्यूनिकुलस। हाइलम हमें समझ आ गया कि जहाँ पर बॉडी ऑफ ओव्यूल और वो जुड़े होते हैं, और ये जो लॉन्गिट्यूडनल रिज बन रही है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, रेफी। तो ये वाला जो पार्ट है पेरेन्काइमेटस ओव्यूल का, ये वाला सारा पार्ट, ये वाला, इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। ठीक है। अब ये जो इसके अंदर पड़ा है जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोस है, अब ये जो दोनों कवरिंग्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इंटेगमेंट्स। अब ये जो ओपनिंग रह जाती है यहाँ पर, इनको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। और जहाँ पर ये इंटेगमेंट्स एंड हो रहे हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज चलासा। So this is all about what is female part, carpal, and then what is the structure of the ovule, how they are oriented, and what are their types. अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। बेसिकली मेगास्पोरोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके अंदर ये जो एम्ब्रियोसैक अभी हमने डिस्कस किया, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और उसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट पार्ट क्या है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओव्यूल के लिए जो हमने डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।